सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तमालीज क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जनरल टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट कॉमन। ये सिर्फ कॉमन ही नहीं है, ये एक्चुअली ये हर दिन होता है हमें। ओके हम हर दिन वी हैव कम अक्रॉस अ टर्म एज फियर। ओके तो ये सिर्फ यंगर जनरेशन में नहीं होता है, बड़ों में भी ये होता है कि हम डरते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम क्यों डरते हैं, हॉर्मोन्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं उसमें एंड हाउ कैन वी रिड्यूस इट, हम उसे कम कैसे कर सकते हैं और हमारी ब्रेन में ये जो डर होता है ये कैसे पैदा होता है और कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या फीलिंग्स होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये सबको कैसे डील कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन टॉपिक टुडे, सो आई थिंक एवरीबडी विल एंजॉय इट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सो फियर इन ह्यूमंस एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो पहले हम बात करेंगे अबाउट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीटोसिन। देखिए ये स्ट्रक्चर है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है, डरिए मत, ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाने के लिए। एंड जो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो आप ये एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है जहाँ पे ये ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हाइपोथैलेमस। ओके तो हाइपोथैलेमस क्या है, वो यहाँ पे वो पार्ट है ब्रेन का जिसमें ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये इसमें रिलीज होता है, ठीक है, बेसिकली ये इसको प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन आफ्टर प्रोड्यूसिंग दिस हार्मोन ऑक्सीटोसिन, फिर उसको स्टोर कौन करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके तो हाइपोथैलेमस उसको इसको प्रोड्यूस करते हैं एंड देन इट इज पास्ड ऑन टू पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ फियर, जब फियर होता है दिस इज रिलीज इनटू द ब्लड। तो ब्लड क्या करते हैं, उसको कैरी करते हैं, ओके, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी या फिर जहाँ पे इसको रिस्पॉन्स देना होता है वहां पे, ठीक है। तो ये है बेसिक, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे बाकी पार्ट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमिगडाला। एमिगडाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल एलमंड शेप छोटा होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पीछे वाले पार्ट में। तो ये एमिगडाला जो है, जब भी कोई फियर होता है इंसान में, जब किसी को डर लगता है तो इसको ये सेंस कर लेते हैं एमिगडाला, ठीक है। एंड देन इट टेक्स पार्ट, उसके बाद उसका एक्शन स्टार्ट होते हैं। ओके तो इसके बारे में हम और डिटेल्स में जानेंगे इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट आते हैं हिप्पोकैम्पस पे। हिप्पोकैम्पस जो होता है हमारा, जो मेमोरीज होते हैं ना, जब कुछ याद रखने वाला जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन में, वो है हिप्पोकैम्पस। ओके इट इज डीलिंग विद द मेमोरी पार्ट ऑफ द मेमोरी पार्ट। ओके और ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये क्या करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, जैसे कि कुछ डिसीजन लेना होता है हमें, तो ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ये डील करते हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। ओके तो ब्रेन का ये वाला पार्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। और आपका है सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी है जो कि हेल्प करता है हमको, जैसे कि कोई हमें रीजनिंग करना है, कोई जजमेंट लेना है, तो उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में इन माई फ्यूचर स्लाइड्स। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट हॉर्मोन्स और क्या क्या पार्ट है उनका, ठीक है। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो व्हाट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन? इट्स एन हाइपोथैलेमिक पेप्टाइड हार्मोन। हाइपोथैलेमिक क्यों बताया गया है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस में बनता है। फाइन। नाउ दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज लव हार्मोन या फिर कडल केमिकल या फिर लव ड्रग, क्योंकि जब इंसान में एक फीलिंग ऑफ लव होता है, जब व्हेन दे हग, कडल और व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, तो लैक्टेशन में जब मदर्स लोग लैक्टेशन करते हैं, सो ड्यूरिंग ऑल दिस फेसेस इन ह्यूमंस ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन helps to reduce anxiety, it helps to reduce fear, okay, it creates peace environment in the mind, okay, of humans। तो ये बेसिक काम होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीटोसिन का कि जो मदर्स होते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड होता है उनका लैक्टेशन के टाइम पे वो हेल्प करते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग यूटेराइन रिलैक्सेशन, जबकि प्रेगनेंसी होता है, तो जब बेबी होता है तो उस टाइम पे भी फॉर डिलीवरी के टाइम पे इट हेल्प्स इन द यूटेराइन रिलैक्सेशन। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो पेन को रिड्यूस करते हैं, वो स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। ओके ये जो फियर होता है उसको वो रिड्यूस करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ पीसफुलनेस, इट रिड्यूसेस दोज ऑल फीलिंग्स ऑफ स्ट्रेस एंड पेन। फाइन। सो क्या होता है, अभी हाइपोथैलेमस उसको बनाते हैं एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ता है it is released into the bloodstream। Fine।
तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, यहाँ पे बेसिक फंक्शन बताया है। मूविंग ऑन टू फियर। सो अब हम बात करेंगे अबाउट फियर कि फियर क्या होता है, इसमें क्या क्या रिलीज होते हैं। ओके, तो जब आपको किसी चीज से खतरा फील होता है, जैसे कि आपने कोई हॉरर मूवी देख लिया, या फिर आपको अचानक से कुछ आपके सामने से गया और आप डर गए, या फिर कुछ भी हो सकता है आपको फियर क्रिएट करने वाला सिचुएशन। जैसे ही वो होता है, क्या होता है, हमारा जो एमिगडाला पार्ट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इन माय फर्स्ट स्लाइड, एमिगडाला पार्ट क्या करता है, उसको सेंस कर लेते हैं। सेंस करके वो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं कि कुछ खतरा आने वाला है। फिर उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा जो बॉडी का जो हमारा जो बॉडी के जो ऑर्गन्स है, दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, दे स्टार्ट मूविंग इन एक्शन। ठीक है, नाउ जैसे ही हमारा स्ट्रेस, जैसे कि हमारे बॉडी को फियर दे डिटेक्ट द फियर। ओके, जैसे कि फियर डिटेक्ट हो गया, एमिगडाला ने नर्वस सिस्टम को अलर्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। व्हाट आर द स्ट्रेस हार्मोन्स? कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। ठीक है, तो कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, ये दो हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तो एज सुन एज दे आर रिलीज, क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपने देखा होगा आपका दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, किसी किसी का ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इमीडिएटली आपका जो ब्लड फ्लो होता है, इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द हार्ट टू द लिम्ब। ओके, इसे कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली एमिगडाला का फंक्शन होता है। ओके, क्योंकि जब वो फियर सेंस करते हैं तो ये सब होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था अबाउट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो एमिगडाला जब फियर को सेंस करेंगे, ठीक है, तो क्या करते हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये जो पार्ट है ब्रेन का, ये क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग में, या फिर नॉट डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग में, जजमेंट करने में हेल्प करता है कि क्या करना चाहिए, कि ये फियर एक्चुअल में है या नहीं है, डिसीजन में ये लूँ कि नहीं करूँ, क्या करना है। उस वक्त जो क्या आता है, ये चीज इम्पेयर हो जाता है, ये जो फंक्शन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, इट बिकम्स इम्पेयर्ड। तो उस वक्त क्या होता है, क्योंकि इसका फंक्शन जो होता है, इट इज डिफिकल्ट टू टेक दोस डिसीजंस, टू थिंक क्लियरली कि क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब हो रहा है आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में। ऑल्सो कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ कुछ लोगों में क्या होता है, जब जब किसी चीज को का डर उनके मन में होता है और वो उस काम को परफॉर्म करते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक रश क्रिएट होता है उनके बॉडी में, कि उनको मजा आता है उस डर से, है ना। तो क्योंकि उस वक्त क्या होता है, एक प्लेजर हार्मोन, एक प्लेजर केमिकल रिलीज होता है, जो कि है डोपामाइन। ओके, तो कभी कभी फियर ऑल्सो क्रिएट्स प्लेजर इन ह्यूमंस। तो ये बहुत सारी चीजों में होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी में होता है, या फिर कोई थ्रिल एक्टिविटी में होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट फियर इट क्रिएट्स प्लेजर, एंड ड्यूरिंग दैट अ केमिकल नोन एज डोपामाइन इज रिलीज इन द बॉडी। ठीक है, विच विल एलिसिट प्लेजर इन दैट ह्यूमन। नाउ ऑल्सो यहाँ पे एक और कुछ हार्मोन्स के बारे में हम और बात करेंगे, जैसे आपका सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन को भी हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, मैं आपको बताऊंगी इन फ्यूचर स्लाइड। नाउ कमिंग ऑन टू हिपोकैम्पस, मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट में बताया अबाउट हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है, वो मेमोरी पार्ट, जो हमारे ब्रेन का जो मेमोरी पार्ट है, वो हिपोकैम्पस रेगुलेट करते हैं। एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग। तो ये जो दो पार्ट्स है, ये भी आपका फियर रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कभी कभी उनको डिसीजन लेना होता है कि क्या है ये डर, सही में ये डर एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि आप कुछ फंक्शन करने जा रहे हैं, या फिर कोई इंटरव्यू होने वाला है आपका, या फिर कोई भी एक्शन है जिसमें आपको डर लगता है कि ये जैसे जैसे कि आप किसी से बात करने जा रहे हैं जिससे आपको डर लगता हो। ओके, तो आपको पता नहीं है कि एक्चुअली वो डर राइट है, रॉन्ग, या फिर डरना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस वक्त ये दो पार्ट क्या करते हैं, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हमारा जो फियर रिस्पॉन्स है वो रियल है, कि वो जस्टिफाइड है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर हमने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया है, हमें इतना ओवर रिएक्ट करना नहीं है इस जनरल। तो ये दो जो पार्ट है इसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और वो देखते हैं कि ये फियर रिस्पॉन्स कैसा है, डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि नहीं ये फियर कुछ नहीं, जैसे कि इंग्लिश, जैसे हम जो कोई मूवीज देखते हैं, डरावनी मूवीज देखते हैं, हमको बहुत डर लगता है, लेकिन क्या कभी देखते हैं कि यार ये तो मूवी डरने वाली मूवी है ही नहीं। तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि डिसीजन लेना पड़ता है ब्रेन को, ये वाले पार्ट्स को, तो जब वो देखते हैं कि नहीं डरावनी कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारा एमिगडाला पार्ट है जो फियर को बहुत ज्यादा डिटेक्ट कर लेते हैं ना, तो उसको डैम्पेन कर देते हैं, उसको धीमी कर देते हैं कि नहीं डरने की कोई बात नहीं है, ठंडा हो जाओ। सो क्या होता है, तो हमारा जो एमिगडाली एक्टिविटी है वो डैम्पेन हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम किसी से बात करने में बहुत डरते हैं, लेकिन जब बात करते तो अरे ये तो बहुत ईजी था, ज्यादा डरने की बात थी नहीं। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो अचानक से हमारा जो मूड होता है
वो ठीक हो जाता है, अचानक से जो वो डर होता है वो कम हो जाता है, राइट? एंड देन व्हाट हैपेंस कि यू स्टार्ट फीलिंग एंशियस, आपको एंजाइटी फील होता है कि मतलब क्योंकि ऑलरेडी आपका हार्मोन्स रिलीज हो चुका है, आपका स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहा है और थोड़ा रिलीज होता है तो और ज्यादा रिलीज होने लगता है क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, तो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है स्ट्रेस हार्मोन्स और उससे क्या होता है आप एंशियस फील करने लगते हैं, आप नर्वस नर्वस नहीं, आप एंशियस फील करते हैं, इरिटेशन फील होता है, मीन्स आप हड़बड़ी में रहते हैं, ओके, वो टाइप का फीलिंग होता है आपका, लेकिन आपको जो फियर है वो कम हो जाता है। तो ये है रिस्पॉन्स, हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्स, ओके। नाउ ऑक्सीजन का यहाँ पे काम क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या करते हैं, वो जो स्ट्रेस है, फियर है, पेन है, उसको रिड्यूस करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया आपको मैमेलियन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जब बेबी डिलीवरी होता है आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, फिर आपका बेसिकली जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, किसी भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में ये ऑक्सीटोसिन उसमें हेल्प करते हैं, वो रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। फिर जब मिल्क एजेक्शन होता है तो उस वक्त हेल्प करते हैं। रेगुलेशन ऑफ एंजाइटी एंड फियर उसमें हेल्प करते हैं। ऑल्सो जो हमारा फियर सेंटर है ब्रेन में उसको इनहिबिट करते हैं ताकि वो स्टिम्युली कम हो जाए। हमारे ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर्स है, न्यूरल स्ट्रक्चर्स है जो क्या करते हैं, वो ओएक्सटी मतलब ऑक्सीटोसिन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो है उसको वो कम कर देते हैं, वो उसको एक्सटिंक्ट कर देते हैं फियर को, ठीक है। अब बहुत रिसर्च हो रही है ऑक्सीटोसिन के ऊपर में एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग फियर और फियर रिस्पॉन्स को वो कैसे रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि रिसर्च क्या हमें बोल रहे हैं। सबसे पहले तो है कि ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं जब किसी इंसान को सोशली उनको रिजेक्शन फील करना, सोशली वो रिजेक्ट फील करते हैं, when they're rejected socially then this hormone is released, it will help that person, okay, वो उसको हेल्प करता है। सेकेंड है कि एक इंसान का रिलेशनशिप कितना दिन तक चल सकता है वो प्रिडिक्ट कर सकता है ऑक्सीटोसिन लेवल्स, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेस, वो पेन, फियर को वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट करना पड़ता है ऑक्सीजन लेवल को। ऑल्सो क्योंकि वो ट्रिगर करते हैं और रिड्यूस भी करते हैं एंजाइटी, तो आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों में मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। डिसऑर्डर मतलब मेंटल डिसऑर्डर नहीं, जैसे कि उनमें हमेशा डिप्रेस रहते हैं वो इंसान, हमेशा एंजाइटी रहते हैं, उनमें डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो सब ट्रीटमेंट के टाइम पे ये ऑक्सीटोसिन को यूज कर सकते हैं, ओके, ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ऑक्सीटोसिन इंड्यूस कर सकते हैं, ओके, दे कैन बी गिवन सम ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो वे अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन और कितना लेवल काफी है इंसान में इंजेक्ट करने के लिए टू हेल्प दैट एंजाइटी डिसऑर्डर ट्रीटमेंट, उसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, इन दोज पेशेंट क्या होता है, जो सेरोटोनिन है वो लैक करता है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको सेरोटोनिन के बारे में, इट्स एन हैप्पीनेस हार्मोन, ठीक है। तो जब ये चीज लैक होता है तो क्या होता है, तो हैप्पीनेस हार्मोन क्यों है, क्योंकि जब फियर होता है ना तो वो फियर को वो पूरी अनलर्न करते हैं। अनलर्न मतलब जब हमारा बॉडी फियर को जानते हैं ना, दैट मीन्स इट्स लर्निंग फियर। तो सेरोटोनिन क्या करता है, इट अनलर्न्स फियर, ओके, वो फियर को क्या करेगा, वो उसको जैसे आप सीखते हैं अबाउट फियर, आप नहीं सीखेंगे उसको, आप अनलर्न कर देंगे, उल्टा होता है। तो जो सेरोटोनिन है वो लैक होता है इन डिसऑर्डर पेशेंट्स में। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि ये पेशेंट्स लोग को थेरेपीज चाहिए होता है, दे नीड थेरेपीज, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अबाउट फियर, अबाउट सम हार्मोन्स जो रिसर्च चल रहा है और रिसर्च अभी हो रहा है और हार्मोन्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट सम हार्मोन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी। तो 4 तरह के हार्मोन्स है। एक है आपका सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स में क्या है आपका एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये जो हार्मोन्स है बेसिकली क्या करते हैं, आपने टेस्टोस्टेरोन आपको पता है ये मेल सेक्स हार्मोन है, और एस्ट्रोजन क्या है, वो फीमेल्स में होता है, लैक्टेशन में यूज होता है, फिर जैसे मैंने बोला आपको यूटेराइन में, कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये क्या करते हैं हमारे बॉडीज में हमारा जो फियर होता है, जो हमें रिलीव करते हैं, स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, एंजाइटी को रिलीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स क्या होता है, T3 T4 हार्मोन जो होता है, ये भी आप देखते होंगे अगर ज्यादा एक्टिव होता है थायराइड हार्मोन तो क्या होता है, आपको हमेशा इरिटेशन फील होता है, नर्वसनेस फील होता है ना। लेकिन कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि हमेशा वो डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा वो टायर्ड रहते हैं, क्योंकि उनमें उनका जो थायराइड हार्मोन है वो अंडर एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये थायराइड हार्मोन्स भी हमारे बॉडी का स्ट्रेस और फियर, एंजाइटी को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। फिर स्ट्रेस हार्मोन्स जो होता है ऑलरेडी बताया मैंने आपको, कोर्टिसोल एंड एड्रेनलिन के बारे में, एंड ऑल्सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी मैंने आपको बताया है।
सिम्टम क्या है? वेरी इजी सिम्टम क्या है? हार्ट बीट बढ़ जाता है आपका, पैनिक अटैक्स आते हैं, कुछ तो आपको डर जाते हैं, आपको पैनिक अटैक आता है, आप ओवर रिएक्ट करते हैं हर चीज में, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, रेस्टलेसनेस फील होता है आपको, इरिटेशन लगता रहता है आपको, आप सो नहीं पाते ठीक से। तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स दैट आर ऑकरिंग बिकॉज ऑफ दिस फियर। ओके, हाउ टू रिड्यूस इट नाउ? हाउ आप इसको कम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल है, आप इसको एक्सरसाइज कीजिए। सबसे पहला बात तो ये है, सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि आप क्यों डर रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू दिस फियर। क्या है वो रीजंस जिसकी वजह से आप डर रहे हैं, किस चीज से डर रहे हैं, उसको एनालाइज कीजिए। देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। जैसे कि आप मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपका डाइट जो है इसको ठीक कीजिए। कभी-कभी आप ठीक से आप सोएँगे नहीं, तब भी आपको ये चीज़ होता है, इरिटेशन फील होता है, हमेशा एंग्ज़ायटी होता है। आप प्रॉपर आपको स्लीप टाइम ठीक करना पड़ेगा, आपको सोने का टाइम। अगर ये सबसे भी कुछ काम नहीं होता है, देन यू हैव टू कंसल्ट अ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल, या फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है और उनसे बात करना है, एक्सपर्ट से बात करना है, एंड टेक मेडिकेशंस। ओके? सो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप यू हैव लाइक्ड टुडेज़ क्लास। अगर आपको अच्छा लगे, डू प्रेस ऑन द लाइक आइकन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। मैं और ऐसे वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सो हैव अ ग्रेट डे एंड keep coming back to my channel for more such videos. Thank you so much.